कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। Yigit, will you dance with me? Of course. मैं आता हूँ जरा। Thank you. मैंने काफी सालों से डांस नहीं किया। मैंने भी। क्या हुआ जान, आप गुस्से में क्यों है? किसी ने तुम्हारे लिए लेटर लिखा था, वही पढ़ रहा था। तो सनम, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि वो तुम में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, वो डेरेन के साथ डांस कर रहा है तो वो उसमें इंटरेस्टेड होगा ना, मुझ में थोड़ी होगा। सनम, तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जान, फिर से बहस मत कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं पैरानॉइड हूँ? हाँ, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। सनम, उसने लिखा है कि वो तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता है। हाँ, तो उसमें क्या गलत है? उसके कहने का मतलब था कि हम जिंदगी भर साथ में काम करेंगे और बाकी कुछ नहीं। वो चाहता है कि मैं एक किताब लिखूं और एक सक्सेसफुल राइटर बनूं। That's it, बाकी कुछ नहीं। वो एक अच्छा इंसान है, उसके इरादे गलत नहीं हैं। मैंने कभी किसी पब्लिशर को ये कहते हुए नहीं सुना। जान, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कभी कभी समझ नहीं पाती। मुझे नहीं लगता तुमने मुझे कभी समझा है। ऑलराइट जान। हम दोनों काफी अच्छा डांस कर रहे हैं। अब तक एक दूसरे के पैर पे पैर नहीं रखा। हाँ, मैं इतना अच्छा डांसर तो नहीं हूँ, लेकिन लोग हमें देख के जेलस फील कर रहे होंगे। थैंक यू मेरे साथ डांस करने के लिए। नहीं, थैंक यू सो मच द अपॉर्चुनिटी के लिए। इस हॉल में मौजूद हर कोई तुम्हारे साथ डांस करना चाहता होगा। बट आई डोंट वांट दैट। मैं बस एक चीज चाहती हूँ, कोई मुझे प्यार करे पूरे दिल से। बात तो सही है तुम्हारी। मुझे लगता है कि किसी के नेचर कैरेक्टर से इम्प्रेस होने लगता है और फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। That's it। प्यार? मेरा मतलब है कि भले ही सामने वाला तुम्हें प्यार करता हो या ना हो, लेकिन तुम उससे हमेशा प्यार करते रहना। अच्छा, मैं तो चाहती हूँ कि कोई मुझे पूरे दिल से प्यार करे, पर क्या करूँ, कभी प्यार मिला ही नहीं। पर मैंने तो बहुत बहुत कोशिश की। हेलो एंजॉय नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। कीजिए। हेलो एंजॉय कीजिए। थैंक यू। मिताज, क्या मैंने तुम्हें मिसेस सुमा को संभालने के लिए कहा था? वो मेवी के बे एक साथ नहीं दिखनी चाहिए। पहले तुम अपनी मेव की बे को संभालो, मुझे मत सिखाओ, समझे? आकड़ है भाई तुम्हारे में। पर वो है कहाँ? मेव के बे कहाँ गए? अभी तो यही थी वो। अच्छा, क्या तुम कोई प्यारा सा बॉलरूम वाला म्यूजिक बजा सकते हो? ओके, श्योर। एक मिनट बेटा, ये सीडी लगा दो, इसमें हमारे मोहल्ले वालों के ना फेवरेट गाने हैं। हम इसमें ना बहुत एंजॉय करते हैं। लगा दो के जरा। बहुत ठीक है, वेडिंग है, तुम्हारे एरिया को कोई फेस्टिवल नहीं है। देखिए, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वरना मैं क्या करूंगी ना आपको अंदाजा नहीं है। क्या करोगे तुम? हमारे यहाँ सोफिस्टिकेटेड तरीके से सब कुछ होता है। सुमा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था मेरे साथ डांस करने का। शैल वी? ऑफ कोर्स। बिहार, क्या हॉल में मौजूद सबसे सुंदर औरत मेरे साथ डांस करना पसंद करेगी? आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरा हाथ थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मैंने काफी वक्त से डांस नहीं किया था, बहुत मजा आया। ठीक है, नहीं हो रहा है, मैं क्लीन कर देता हूँ। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो मेरे हाथ में लगी है ना, क्या करूँ। सॉरी जेजे, चलो मेरे साथ आओ, डांस करते हैं। चलो। बेटा ने गिरा दिया तो मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। आओ डांस करते हैं। आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं आयहान के अलावा किसी और लड़की के साथ डांस बिल्कुल नहीं करूंगा। आई अंडरस्टैंड। तुम्हारे आर्म को क्या हुआ? चोट कैसे लगी तुम्हें? इरिटेबल आर्म सिंड्रोम फिर से शुरू हो गया है। क्या कर रहे हो? शांत रहता हूँ, शांत रहता हूँ। हमारी तरफ क्या कर रहे हो तुम? ओके, शांत रहो जरा।
सब उसकी वजह से हुआ उसकी है। तरफ देखो। सब ये गीत की गलती है। किसकी? ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या उसे? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? जे तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसी वियर्ड हरकतें क्यों कर रहे हो? देखो वो अभी भी देख रहा है, मैं उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। जरा देखो उसे कैसे, मिस्टर इनको कैसे स्टेयर कर रहा है वो। हाँ हाँ, जी, उन्हें जी। वो प्यार से तो देख रहा है, पर वो किसी और से भी प्यार करता है। उसकी आंखों में उस लड़की के लिए जुनून है, उसके बाल सूंघता है, वो समझ रही हो ना गुलीस? सुनता है किसके बाल है वो? कौन है वो लड़की? बताओ। गुलीस अभी बात मत करो प्लीज। मैं उसे देखता हूँ। देखो वो अभी भी देख रहा है मुझे, अभी भी देख रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे। जी, नहीं तो छोड़ूंगा मैं। शांत हो जाओगे, देखो प्लीज, देखो वो जी, जी। हमारी तरफ आ रहा है। ठीक है, वाह, काम करो पार्टी अपना। कितनी अच्छी है, मुझे तो मजा आ रहा है। जे तुम मुझे पॉइंट कर रहे थे। हाँ कर रहा था मैं। बस। क्यों, मना है क्या? तुम लोगों को सूंघ सकते हो और मैं तुम्हें पॉइंट भी नहीं कर सकता क्या? हाँ? क्या कर रहे हो तुम? आराम से। जे बस भी करो। हाँ? Behave yourself, जे। ये फिर से शुरू हो गया। फिर से शुरू हो गया। तो बताओ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तुम सूंघ सकते हो तो मैं पॉइंट कर रहा क्या हूँ। मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा ठीक हाथ कर रखी कंट्रोल है से बहुत बाहर जा सारी। रहा गुस्सा है। मत दिलाओ जे, समझ जाओ। मेरे पैर कर दर्द रखी कर है। रहे हैं। पार्टी एंजॉय करनी थी, पर पता नहीं किस नजर बट्टू का चेहरा देखा। क्या? पुलिस इन हिल्स में खड़े रहना कितना मुश्किल है ना? हाँ, इट्स नॉट बहुत इजी। मुश्किल है। हाँ सही कहा। ये थोड़ी टेंशन में चल रहा है। वैसे ये समझा हाथ दो इतना इसे। कंट्रोल के बाहर हुआ है कि आज किसी ना किसी को मेरे हाथ का लाफा मिल ही जाएगा। जे क्या बोल रहे हो? हैव अ नाइस डे। ठीक है, तुम भी एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। थैंक्स मिस्टर येगर, थैंक्स। थैंक यू सो जी, मच। क्या कर रहे हो आउट तुम? ऑफ कंट्रोल हो गया। क्या कर रहे हो? जाओ डांस करो, एंजॉय करो। कम ऑन जाइए, केक कट आ जाओ। कीजिए। जाइए, सुंदर केक है ना? जाइए। शुरू करते हैं। ब्रावो। Sweet couple. मेरे प्यारे गेस्ट और फ्रेंड्स, इसके बाद जो म्यूजिक बजने वाला है वो मेरे लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि उस सॉन्ग पर मेरे मॉम और डैड ने 27 इयर्स पहले डांस किया था। बहुत ही अच्छा गाना है वो। हम चाहते हैं कि हम उनकी तरह हमेशा साथ रहें और खुश रहें। डांस फ्लोर पर आ जाइए, इट्स ऑल योर्स। चलो चलो। आराम से। आर यू रेडी? कम ऑन, डांस करो। अरे मुझे डांस नहीं आता। नहीं, ये गाना नहीं था। म्यूजिक ये वाला नहीं था। जाने दो ना, देखो सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। पर जाने दो ये ना। वाला song नहीं मेन क्या था। है कि सब लोग एंजॉय करें, है ना? सनीम, ये वाला गाना हाँ, नहीं लेकिन था। आप क्या कर सकते हैं? मजा आ रहा है पर कितना funny गाना है। क्या बात है? बेटा संभल के डांस करो, ठीक है ना? इसने पी रखी है क्या? थोड़ी सी ये क्या है? क्या हुआ? बात बोल रहा है। आ जाओ क्या हुआ? मेरे साथ आओ। जी क्या कर रहे हो? मेरे साथ आओ, आराम से काम करो। चलो आ जाओ। यान,
हमें एक सीक्रेट ऑपरेशन करना चाहिए। हम दोनों साथ में मिलकर हमें करना ही होगा। आप ना नहीं कह सकते। अगर चाहो तो उसका सारा खर्चा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें साथ मिलकर उस गिदड़ को बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने उसे बाहर नहीं निकाला तो वो धीरे धीरे हमारे सर पर बैठ जाएगा। जान जे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा गीदड़ क्या? ठीक है, मैं समझाता हूँ ना, मैं समझाता हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है भाई? हमारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है, देख नहीं रहे हो क्या है? रिलैक्स, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ। कोई बात नहीं। शांत हो जाओ सब लोग। ज्यादा पी। चक्कर आ गया, चक्कर आ गया। डोंट वरी, मैं हूँ ना। मैं हूँ ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं कर लूंगा मैनेज। तुम युगित को जानते हो ना? उसकी अमेरिका में कोई भी पब्लिशर के साथ पार्टनरशिप नहीं है। Are you sure? कोई तो गड़बड़ है। नहीं और कोई इन्फॉर्मेशन चाहे तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, कोई प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मैं मच। जल्दी निकल जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा काम है इसीलिए। क्यों? मुझे अमेरिका के पब्लिशर से मिलना है, मुझे डॉक्यूमेंट्स भी साइन करना है, इसीलिए मैं जल्दी निकल जाऊंगा आज। सुपर। अमेरिका में तुम्हारा बिजनेस पार्टनर? हाँ। मेरे साथ जरा बाहर आना, कॉरिडोर में। क्या कर रहे हो? जान, ठीक है, बात करते हैं, चलते क्या चल रहा है गीत? एक सेकंड जान, क्या चल रहा है गीत? जान, चाहता क्या? मुझे सीधे सीधे बता। क्या जानना चाहते हो तुम? जान क्या हुआ? सनम, मैंने पता लगाया, इसका अमेरिका में कोई बिजनेस पार्टनर नहीं क्या है। कह रहे हो तुम? तुमने मेरी इन्वेस्टिगेशन की? मेरी बात सुन, सनम को उल्लू मत बना। मैंने पता लगाया, अमेरिका में तेरा कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, समझा? तो बस कर, झूठ नहीं बोलना मेरे सामने। मामा प्लीज 2 मिनट रुकिए। हाँ बोल। मुझ पे इल्जाम लगाने वाले होते कौन हो तुम? मैं बताता हूँ ना मैं कौन हूँ, जरा मेरे सामने देख तू। अगर ये नाटक बंद नहीं किया ना। हाँ, क्या तो कर रहे हो? छोड़ो। तुम्हारे भाई की शादी में तमाशा खड़ा करना चाहते हो तुम? ये रहा मेरा कॉन्ट्रैक्ट, लीगल पेपर्स, तुम लोग चेक कर लो इसे। अगर ना मानो तो मैं ईमेल करता हूँ तुम्हें। अभी तक हमने बात करके डील क्लोज की थी, आज ये डॉक्यूमेंट्स आए मेरे पास। गॉड डैम इट, आई एम सॉरी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट बेटा। शादी चल रही है यहाँ पर, क्या कर। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? लैला, तुम्हें अपना बुके फेंकना है। चलो चलो जल्दी, कहाँ रखा है तुमने? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, आ जाओ जल्दी करो। तुम ठीक हो ना? चलो अंदर चले। शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। गुड बाय रामी। मुझे आपको मजा आया। बहुत अच्छा। थैंक यू। बहुत अच्छा। शुक्रिया, धन्यवाद। चलो अब सब लोग चले गए हैं बेटा, हम भी निकलते हैं। मेरी बच्ची, डैड, मेरी परी, भगवान ना करे और अगर कभी तुम्हें घर लौटने का मन करे ना, तो मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि बोलिए ना डैड। तो तुम्हारे पापा की बाहें वैसे ही वेलकम करेगी। उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे बेटा। बाकी सब तुम तो जानती हो। अब वैसे तुम समझदार तो हो ही मेरी बेटी। चलते हैं। लैला, मेरी प्यारी बच्ची, बेटा। मुझे भी किस करना है। मेवकी बे, जल्दी करो, बाहर टैक्सी इंतजार कर रही है। जरा रुको, हाँ मैं अरे आती हूँ। इंतजार करने का किराया लेते हैं, वो जल्दी करो। हाथ किस करने दीजिए। मिसेस हुमा, मैं आपको ले जा सकता हूँ। सनी, तुम यहीं रहो, मैं अभी सबको बाय कहकर आती हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप फिक्र मत कीजिए। चलो चलो चले, निकलते हैं आ जाओ। हम। बाय बाय। आओ 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 आओ। चलो चलो चलो। I'm sorry. मुझे नहीं जान, आपको इगित को सॉरी कहना चाहिए। जान, आप हमेशा हर जगह मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं?
और ऐसे हमारा ये रिलेशन दिन ब दिन कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मेरी वजह से। मिस्टर एमरे और लैला ने एक दिन में शादी करने का फैसला क्यों किया आप जानते हैं? उनका रिलेशन तो हमारे बाद शुरू हुआ, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हमारी तरह नहीं है। कम्युनिकेट करते हैं हम सनम? नहीं करते जान, हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में कम्युनिकेट नहीं करते। हम फैब्रिक के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर जब बात हमारे घर पर आती है, जैसे कि हमारे मॉम डैड, तब हम नहीं करते। मैं मेरे डैड के बारे में किसी और से बात नहीं करता। मैं कोई दूसरी नहीं हूँ, मैं कोई दूसरी नहीं हूँ। आप मेरे साथ सब शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आप ऐसे बात को दबा कर रखेंगे तो एग्रेसिव बन जाएंगे, सब पर गुस्सा निकालते रहेंगे और फिर बातें बिगड़ जाएंगी जान। यू आर राइट। हाँ, हमें कम्युनिकेट करना चाहिए। थक गया हूं मैं। मुझे तुम्हारे साथ खुश रहना है, पर तुम सही हो सनम। यू नो, मैं चाहे कुछ भी करूं, कुछ भी बोलूं, वो सब तुम्हारे भले के लिए ही होगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, ठीक है? क्योंकि तुम मेरी लाइफ हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। समझ गई? आई वॉन्ट, आई थिंक अब हमें एक किस कर लेना चाहिए। वाओ, वाह, फाइनली हम सब चारों साथ में सेलिब्रेट करते हैं। सही कहा। चलो सनी, ये पकड़ो। ये शादी ने तो हम दोनों को बहुत ही थका दिया। चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही कहा डार्लिंग। वैसे मुझे लगा शादी होगी ही नहीं, सबको उल्लू बना रहे हैं। क्या सच में? हाँ। ओह, मैं थक गई हूँ सच में। So then cheers to us. To four of us. Cheers to four of us. जिंदगी का सफर साथ शुरू करें और घर हमेशा खुशियों से गूंजे। हम चारों साथ में बूढ़े हैं। मेरा भाई शायर। हाँ, कभी कभी बन जाता। और आपने कितना अच्छा डांस किया। उड़ रहे हो तुम। हाँ, सच बहुत। में मैं तो इम्प्रेस हो गई थी। आई वॉज इन शॉक। हाँ, सच में। हर चीज मुझे उनकी याद दिलाती है। ये सीलिंग, ये फ्लोर, ये स्टोन्स, इन सब में वो है। अगर मैं पेड़ हूँ तो वो बादल है, मैं पानी हूँ तो वो प्यास है। मेरी लाइफ उन पर फोकस्ड है। उनके बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मैं उनके बिना जी ही नहीं सकती। उनका प्यार अब मेरी पहचान बन चुका है। उनका प्यार मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी भी। अजीब होता है ना प्यार। शायद यही प्यार अब मेरी ताकत और कमजोरी दोनों बन चुका है। जब लगे कि जिंदगी आपसे रूठी है, आप अपने आप को आईने में देखिए। उन दो डायमंड जैसे चमकने वाली आंखों को देखिए। तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार डिजर्व करती हो, सारी खुशियां डिजर्व करती हो। खुद से प्यार करो, अपने में प्यार बांटो। जिंदगी बड़ी छोटी होती है और क्या पता किसकी जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले। इसलिए तुम अपने आप के साथी बनो। मेरी बच्ची की फोटो देखो कितनी प्यारी है। सिर्फ फोटो नहीं, मेरी बच्ची बहुत प्यारी है। वो सबसे ज्यादा समझदार है।
महबूबे, मैंने उसे जब दी थी तो वो कितनी खुश हो गई थी ना। नहीं, ये तुम नहीं लाए थे, मैं खरीद कर लेकर आई थी। क्या कह रहे हो तुम? मुझे अरे याद है। बाप रे, महबूबे तुमसे कोई गलती हुई है मैडम, ये मैंने लाई थी उसके लिए। याद है उस शाम को जब शॉप बंद होने वाली थी, वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी गुड़िया देखकर, तब मैंने शॉप वाले से शॉप खुलवा कर उसे गुड़िया दिलाई थी। उसने संभाल कर रखी थी इतने साल। देखो कितनी अच्छी है मेरी बेटी, देखा? मेरी खूबसूरत बेटी, मुझे याद आ रही है। बेटी? आपकी बेटी? आपकी सिर्फ एक ही बेटी है क्या? क्योंकि आप दोनों तो क्लियरली मेरे बारे में भूल ही गए हैं, है ना? नहीं नहीं बेटा, लैला के जाने के बाद हमें उसकी बहुत याद आ रही है। तुमसे भी प्यार करते हैं, तुम भी हमारी बेटी हो। मुझसे भी? हाँ क्या बात कर रहे हैं? हाँ अच्छा लगा ये सुनकर। हाँ। सुबह सुबह ये सुनकर मेरा तो दिन ही बन गया। मेरा फोन। हेलो जान। गुड मॉर्निंग बेबी, मैं गेट के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। गेट पर? क्यों? मैंने तुम्हारी फेवरेट कुकीज, सैंडविचेस, ड्रिंक्स लाए हैं, कुछ म्यूजिक और कैंडल्स भी हैं, और अगर तुम्हें ठंड लगे तो मेरे पास शॉल भी है। मैं बस तुम्हें एक अच्छे स्पेस में रखना चाहता हूँ। कांट बिलीव, पर मैं लिखूंगी कहाँ? मैं तुम्हें हट में ले जाऊंगा, वहाँ बिना इंटरप्शन के तुम लिखना। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मॉम, मैं निकल रही हूँ, बाय। कहाँ? नए नोट्स ढूंढने के लिए डैड। पता नहीं इस लड़की को अकल कब आएगी। मेरी बेटियां कब बड़ी होंगी? मैं लैला के बिना घर कितना सोना सोना लग रहा है, हर पल उसकी याद आ रही है। At your service, my lady. आप ये सब करके मुझे बिगाड़ रहे हैं, हाँ? चाय पियोगी? कार में उसका भी बंदोबस्त किया मैंने। प्लीज आइए मैडम। ओह, यहाँ चाय भी है, वाओ। थैंक यू सो मच। अब मैं आंखें खोलूं जान? रुको ना, इतनी जल्दी क्या तुम्हें? जान, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे देखना है कि आपने क्या किया है। जल्दी कीजिए ना। आई थिंक सब कुछ रेडी है, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो अब। आंखें खोलूं? हाँ खोल दो। आर यू रेडी? हाँ मैं रेडी हूँ, तुम हो? हाँ, मैं तो रेडी हूँ। जान, ये कितना रोमांटिक है। वाह, ये सब कितना रोमांटिक है जान। मैं यहाँ जिंदगी भर आपके साथ रह सकती हूँ। हे, ऐसा मत कहो, तुम जानती हो क्यों, है ना? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहीं लॉक्ड रहो, कहीं ना जाओ। हाँ कहीं जाने ही नहीं दूंगा। हाँ जान, मैं यहाँ बुक लिखने आई हूँ, तो मुझे उस पर कंसंट्रेट करना होगा। एब्सोल्युटली। ठीक है देन। मैं यहीं रहूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। अगर कुछ चाहिए तो बस मेरा नाम ले लेना, नाम तो पता ही होगा। जान। ओके, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। ठीक है। यहीं कहीं हूँ मैं आसपास। ठीक है, तो अब मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ जान। ठीक है, कंसंट्रेट। क्या हो रहा है? जान, मैं बिल्कुल लिख नहीं पा रही। ये सब इतना रोमांटिक है कि मुझे हमारी मेमोरीज याद आने लगी है एंड आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। मुझे बस अभी आपके साथ रहने का दिल कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे ऑफिस जाकर लिखना होगा। मैं यहाँ नहीं कंसंट्रेट कर पाऊंगी, मुझे वहीं जाना होगा। मैं चलती हूँ ऑफिस में, वही बेहतर रहेगा। I'm sorry जान, हम बाद में मिलते हैं। As you wish. आप भी मेरे साथ चलिए ना, शायद आपकी भी बात गीत से हो जाए। Okay. थैंक यू ये सब अरेंज करने के लिए। अब मैं गीत को इन्फॉर्म कर लेती हूँ। Okay. ओके। मॉम को कॉल कर रही हूँ। हाँ करो ना, बिल्कुल।
मॉम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, मेरी प्यारी सुंदर बेटी, किसी की नजर ना लगे, मेरी प्यारी बच्ची। लेला, कैसी हो मेरी राजकुमारी, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं। मैं भी आपको मिस कर रही हूँ डैड। ओह लैला मेरी जान, कितनी प्यारी लग रही हो। पता है तुम यहाँ नहीं हो इसलिए आज मैंने शॉप भी नहीं खोली है, बहुत बुरा लग रहा है। ओह आप कितने स्वीट हैं, आई लव यू। ऊपर वाले। लेला, आई मिस्ड यू, हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं बेटा। डैड मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा मेरे साथ में उससे बात कीजिए। जब भी कॉल करेंगे तो दामाद जी का चेहरा भी तो देखना ही पड़ेगा ना। मॉम हम आपको सुन सकते हैं। लैला आपको बहुत मिस कर रही है। हम आपको पहुंचने के बाद कॉल करने ही वाले थे। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ ले जा रहा है ये लड़का मेरी बेटी को? सेशेल्स। कहाँ जा रहे हो? सेशेल्स जा रहे हैं हम। एमरे मुझे हनीमून के लिए सरप्राइज दे रहे हैं। हम वहाँ 15 दिन रहेंगे। 15 दिन रहेंगे? 15 दिन रहेंगे? हाय कितना प्यारा जोड़ा है। तुमने हमें बताया नहीं कि तुम वहाँ जा रही हो, हमें भी तो जानने का हक है ना। मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत से कीड़े होते हैं, वहाँ का मौसम भी अच्छा नहीं होता है, वहाँ बहुत गर्मी होती है। अरे बेटा नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। चिंता मत करिए मॉम, हम सब ध्यान रखेंगे। हम दोनों अपना ख्याल रखेंगे। वहाँ पहुँचकर आपको फोटोज भेज दूंगी। ओके मॉम चिंता मत कीजिए। चलिए मैं रखती हूँ। बाय मेरी बच्ची, बाय बाय। मेरे समझ में नहीं आता मैं कि मेरी बेटी भी गैलापागोस जानी थी, फिर उस लड़के ने सेशेल्स का प्लान बनाया। क्या ख्याल रखेगा ये मेरी बेटी का, बताओ मुझे। जाने तो निहात, लड़के ऐसे ही होते हैं। वो मुजफ्फर मोहल्ले में घूमता फिर रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है, इनको बस मरने की, बीमारी की, प्रोटेस्ट की बातें करनी होती हैं। इसके अलावा इन्हें कुछ सोचता ही नहीं है। कितने अजीब होते हैं पता लड़के। नहीं, शायद सोशल मीडिया पर पढ़ते होंगे। ये सब बंद करो, बंद करो। लेला, हाँ चलो खाना खाओ। हाँ खा रही हूँ मैं। ये सब क्या है? डियर सनम, तुम कंफर्टेबली लिख पाओ इसलिए मैंने ये सब अरेंज किया है। फ्रिज में तुम्हारा फेवरेट खाना है और ड्रिंक्स है, चाय भी है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को मीटिंग्स अटेंड करनी है। तुम भी कॉल कर सकती हो जब तुम चाहो। तुम्हारी बुक इस कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज उसे कंप्लीट करना। ओके देन, तुम यहाँ काम करो, मैं हट पे जा रहा हूँ। मुझे यहाँ वैसे भी बोर हो रहा है। नहीं जान, आप यहाँ नहीं रहिए नहीं, ना। तुम यहाँ काम पर फोकस कर पाओगे। काम करो, बाद में मिलते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है जान, बाद में मिलते हैं। कम ऑन सनम यार। मिस्टर जान, कितना सुहाना दिन है ना। मुझे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आज। नहीं, मेरे लिए नहीं है जेजे, मेरे लिए काफी अनलकी दिन है। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही है। A few dark things, you know, it's not a good day for me. ओ, अगर ऐसा है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए मिस्टर जान। आपको एमआर की जरूरत है। मैं अपॉइंटमेंट अरेंज करता हूँ आपके लिए, ठीक है? क्या है, मार की बात लगा रखी है तुमने। मैं उस येगिट की वजह से परेशान हूँ। अब तुम मेरा सर मत खाओ प्लीज यार। सच कहूँ मिस्टर जान, मुझे भी वो एक बड़ी परेशानी लगता है। मुझे ना उससे बुराई की बू आती है। उस बू को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता मिस्टर जान। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उस येगिट का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, ओके? तुम्हारी फीलिंग भी म्यूचुअल है? ऑफ कोर्स है मिस्टर जान। आपने देखा हमारे बीच क्या टेलीपैथी होती है। सिर्फ अच्छे दोस्तों के बीच ऐसी टेलीपैथी होती है। इसका मतलब हम में एक गहरी दोस्ती है। मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। आई विश सनम भी ये समझ पाए कि वो ट्रस्टेबल नहीं है। जे मुझे ना एक कॉल करना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। समझ गया। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर जान, तो इसके आगे आपको फोन कॉल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम टेलीपैथी से ही बात करेंगे। हमारा रिश्ता दिल का है, फोन का नहीं है। और डोंट वरी, मैं ये गीत को संभाल लूंगा। तुम्हें ये करना ही होगा जेजे, तुम्हारे दोस्त के लिए। अपने दोस्त की मदद करनी है तुम्हें, भूलना मत। वरना ये गीत जैसे बदमाश इंसान लड़कियों को फंसाते ही रहेंगे। आराम से।
कहाँ ढूंढूं? कहाँ होंगे उसके डर्टी सीक्रेट्स? ऐसे शातिर आदमी को पकड़ने के लिए मुझे शातिर दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे इससे भी काम नहीं हुआ। फोकस करो जेजे, फोकस करो। शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। फोकस करो। तुमने खुद को तो आज बचा लिया मिस्टर इडियट, पर आगे नहीं बचा पाओगे। मैं नहीं चाहती ये नॉर्मल फेरी टेल जैसा लगे, कुछ क्रिएटिव सोचना होगा। कम ऑन सनम यार, यू कैन डू इट। दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल राइटर क्या कर रही है? मैं वो राइटर हूँ जो कुछ भी लिख नहीं पा रही है। मेरे साथ चलो, मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? मेरा एक दोस्त है जिसे मेरी डार्लिंग राइटर से मिलना है। तो जान, मुझे बहुत काम है, मैं ये नहीं। मैं जानता हूँ, पर रेस्टोरेंट यहीं पर है, वो वेट कर रहा है, हम जल्दी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, पर जल्दी। हाँ ओके चलो। ओके। कौन है ये? चलो। फिक्रत, व्हाट्स अप? वेलकम। ज्यादा वेट तो नहीं करवाया ना? वेलकम। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इतना जल्दी में बुलाया। दरअसल मुझे एक मीटिंग में जाना है। आप मिस सनम होंगी? हाँ मैं हूँ। बैठी। आजा। मिस सनम, मैंने आपकी राइटिंग पढ़ी। मेरी राइटिंग पढ़ी? हाँ, मैंने फिक्रत को तुम्हारा कुछ काम दिखाया जो तुमने ऑफिस में लिखा था। हाँ, वो एक एडवर्टाइजिंग के लिए था। आई एम सॉरी, आप कौन हैं? फिक्रत मेरा पुराना दोस्त है। हम दोनों एक ट्रैवल मैगजीन पर काम कर रहे थे। फिर फिक्रत ने जॉब छोड़ दी और अब वो टर्की के सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस का ओनर है। सबसे बड़े नहीं पर अच्छे। EF ग्रुप, अगर आपने सुना हो तो। आई एम सो ग्लैड टू मीट यू मिस्टर फिक्रेट। मैंने काफी बुक्स पढ़ी है आपके पब्लिशिंग हाउस की। फिक्रत, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, आई अप्रिशिएट इट। रोज मुझे सैकड़ों बुक राइटर्स के कॉल आते हैं, पर मिस सनम की राइटिंग ने मुझे इम्प्रेस किया है, वरना मैं नहीं आता। थैंक यू सो मच, बट आई। तुम्हारी राइटिंग स्टाइल काफी इम्प्रेसिव है, बहुत ही फ्लोइंग और मूविंग। मैंने सुना है तुम अभी किसी बुक पर काम कर रही हो? हाँ, पर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा जान, हम यहाँ क्यों आए हैं। फिक्रत को तुम्हारी बुक पब्लिश करनी है। अगर तुम मुझे एक ड्राफ्ट भेज दो तो हम 2 महीने के लिए उस पर काम करेंगे, फिर पब्लिश कर देंगे। मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूँ। फिलहाल मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना होगा। अगर चाहो तो हम अगले वीक मिल सकते हैं, डिनर करेंगे, थोड़ी बातें कर लेंगे। थैंक यू फिक्रत, सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम लिया, बट थैंक्स अगेन। आई विल सी यू। ओह माय प्लेजर। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस सनम। मी टू। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज सनम? सनम, 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 क्या कर रही हो? रुको सनम। जान, मुझे समझ नहीं आता, हाउ कैन यू ह्यूमिलेट मी दिस मच? क्या बोल रही हो सनम? मैंने ह्यूमिलेट कहाँ किया? आप चाहते हैं कि दुनिया को ऐसा लगे कि मैं बुक पब्लिश कर पाई क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के पास कॉन्टैक्ट्स हैं? नॉनसेंस सनम, फिक्रत को तुम्हारी राइटिंग वाकई में बहुत पसंद आई। आपने मेरी राइटिंग बिना पूछे किसी और को दिखाई।
शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है या फिर आप मेरी काबिलियत पर शक कर रहे हैं जान। सनम यहाँ आओ, चलो बैठ के मुझे बात करते हैं। छोड़िए आप। मेरे पास पब्लिशर है, एक ने मुझ पर डे 1 से भरोसा किया है, समझे आप? और शायद मेरी बुक अब्रॉड में पब्लिश हो ऑफ जाए। कोर्स, वो बुक जो तुमने अभी तक लिखी भी नहीं, ये गिट को कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है तुम पर? तुम्हें उसमें कुछ गलत नहीं लगता? क्या मतलब है आपका? सनम, फिक्रत को तुम्हारी राइटिंग पसंद आई और हर किसी को पसंद आएगी क्योंकि तुम टैलेंटेड हो, तुम क्रिएटिव हो और तुम यंग हो अभी। फिक्रत इज द राइट मैन, आई एम टेलिंग यू। तो आप डिसाइड करेंगे मेरे लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं। असल में आपको इगित से प्रॉब्लम है, आप नहीं चाहते कि मैं उसके साथ काम करूं, आप नहीं चाहते कि मैं अपनी बुक अपने बलबूते पर पब्लिश करूं। जान, आपको पता है आप बस ये चाहते हैं कि सारी चीजें आपके कंट्रोल में हो और कुछ नहीं। ओके ठीक है, तो तुम भी कहीं दूर चली जाओ मुझे छोड़कर। दूर आप मुझे कर रहे हैं, मैं नहीं। आप मुझसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं पर पोस्टपोन कर देते हैं। आपको मेरे साथ अब्रॉड जाना था पर मैंने ना करने पर आपने गुस्सा किया। आप अपने प्रॉब्लम से भागते हैं, समझे? सनम, यू डोंट अंडरस्टैंड कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई डोंट। ये आपका प्यार है? हाँ, यू आर हर्टिंग मी। आप मुझसे मेरा गुरूर छीन रहे हैं। आपको मेरे प्राइड की, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है। आगे से मुझे आई लव यू मत कहना। काम कैसा चल रहा है सनम? बुक कुरियर कर दो ना, मुझे पढ़ने का मन हो रहा है। हेलो इगित। इगित, मैं हार गई हूँ। मैं कुछ नहीं लिख पाई, एक वर्ड भी नहीं। मुझे लगता है मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी नहीं हूँ। शायद मैं राइटर बनने के लिए अभी तैयार ही नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई होप कि मैं अपना बुक पब्लिश करने का सपना पूरा होते हुए देख पाऊँ, पर शायद फिलहाल वो वक्त नहीं है। मुझे लगता है कि खुद पर काम करना होगा। एक्चुअली मेरे पास एक फाइल है पर मुझे उसके लिए जान का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, लेट्स स्पीक फेस टू फेस। अजीब होती है ना फेरी टेल्स, हैप्पी एंडिंग वाली कहानियां दिखाती है, पर असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता। मेरी फेरी टेल में मेरे फ्यूचर में क्या होगा? मेरी कहानी किसी स्पॉइल्ड प्रिंसेस की तरह हो सकती है, पर क्या मैं वो प्रिंसेस हूँ जो किसी प्रिंस का वेट कर रही है, या फिर मैं उस मीन प्रिंस के साथ प्यार में पड़ जाऊं, एक ऐसा प्रिंस जो अपने स्माइल के पीछे अपनी असलियत छुपाता है। पता नहीं वो प्रिंस कैसा है और मैं उसे कैसे पहचानूंगी। मॉम, मैं बाहर जा रहा हूँ। जॉन, जब तक तुम लौटोगे तब तक मैं निकल चुकी होंगी। तुम्हें अब ज्यादा वक्त मुझे झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपने घर जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्या थी?
बट एनीवे मुझे लगा था कि तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से जल्दी चली जाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। ओके, आप सूटकेस यहीं छोड़ दीजिए, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है, तो मैं छोटा सूटकेस अपने साथ ले जाती हूँ। वेलकम। थैंक यू। जिस दिन से आपको मिली हूँ उस दिन से ये कहानी लिख रही हूँ इस नोटबुक में। ये बुक पढ़ने के बाद कोई राज नहीं होगा जो आपको पता ना हो, फिर चाहे वो आपके लिए मेरी फीलिंग्स हो या मेरा गुस्सा। आपकी परमिशन मिलने के बाद ये बुक पब्लिश करवाऊंगी मैं। इसे पढ़ लेना और मुझे बताना कि क्या मैं इसे पब्लिश कर सकती हूँ। तुम्हें मेरे परमिशन की जरूरत नहीं है। यू आर अ फ्री वुमन, जो चाहे वो करो। ये हमारी कहानी है, बजाय आपके परमिशन के पब्लिश नहीं होगी।